रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यस्तफ़्तूनक फ़िन्निसा क़ुलिल्लाहु युफ़्ती फ़ीहिन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद काबिल सद-ए-तराम हमारे अजीज मेहमान अश-शेख सैयद अमर सलीम दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाफिज़ दस्तार सईदी साहब ज़ीद मजदुल आली, अरे शेख अल्लामा ज़वार हुसैन साहब, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, दीगर उलमाए किराम और बिलखुसूस आज की इस बाबरकत और पुरकैफ तकरीब शहीद के बानी और रूए रवां हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़मीर अहमद मुर्तज़ाई साहब, इस तकरीब में जिन हज़रात को दस्तार फजीलत से नवाजा जा रहा है वो तलबाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और सामीन गिरामी कदर। खुशी का मौका है, मैं हज़रत मुफ्ती ज़मीर अहमद मुर्तज़ाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी काविश से, मेहनत से, तरबियत से, तालीम से आज 10 मुफ्तियान किराम की दस्तार फजीलत हो रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं फतावा मुर्तज़ाइया, इस पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन फजला को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इदारे के जितने मुआमिनीन हैं, इसके लिए माली खिदमत करने वाले, दुआ करने वाले या जिस एतबार से भी इसके साथ मुतल्लिक हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूंकि आज की इस तकरीब के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि मुफ्तियान किराम की दस्तरबंदी है और दूसरा पहलू ताजदार सदाकत सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल, इस बुनियाद पर आपकी शान के हवाले से यह तकरीब शहीद मुनक्किद है। फतवा ये बहुत काबिल गौर बात है, मेरी तरफ तवज्जो रखें, सनदें देख लेंगे अब बाद में शीटें जो है। फतवा की अहमियत क्या है? मुस्तफ्ती जो फतवा मांगता है, मुफ्ती जो फतवा देता है, और फतवा व शरई हुक्म होता है जो किसी भी मसले पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में फुकाए किराम ने बयान किया और आज हमारे मुफ्ती साहिबान लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। फस्सलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आले ज़िक्र से पूछो। 3 तलाक़ें देने के बाद मुफ्ती साहब के पास आते, मुफ्ती साहब क्या करें? तो फस्सलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें तलाक का पता नहीं है, तलाक देना है, तो पहले मुफ्ती ज़मीर अहमद साहब के पास आकर पूछो कि मैं अपनी बीवी को रख नहीं सकता, हमारे हालात ठीक नहीं, मुझे बताए मैं तलाक कैसे दूं। इतनी बदनसीबी हमारी के मुआशरे के अंदर तलाक की शरह कितनी हो रही है। ये बहुत बड़ा अहम काम है। अवाम का काम यह है कि उलमा से पूछें मसला, और उलमा मुफ्तियान किराम जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में फुकाए इज़ाम की जो इज्तिहादात हैं उनकी रोशनी में मसला बताए। इसलिए ये काम जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, मुफ्ती साहिबान पैदा कर रहे हैं, इस पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि आपसे औरतों के बारे में पूछते हैं,
औरतों के मसाइल के बारे में, तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हें हुक्म बताता है औरतों के बारे में। कितना अहम काम है जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल बताते हैं अल्लाह के बताने से, और साहबे कराम पूछते हैं मसाइल। इसलिए पहली बात तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत अहम है मसला ये जो यहाँ तरबियत हो रही है, कि बहुत ही उम्मत के लिए, अवाम के लिए फायदा है कि जब मसाइल की जरूरत होती है तो मुफ्ती साहिबान के पास जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मामला में यहाँ इसके साथ मिलाऊंगा फतवे के हवाले से। ग़ज़वा हुनैन की जो माल गनीमत था, जियाराना मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमाया। जो मुजाहिदीन होते थे उनमें माल गनीमत तकसीम होता था। इसके अलावा हुज़ूर अलैहि सलाम ने एक इनाम रखा था, फरमाया मन कतल कतीलन फलहु सल्बहु, जो इनफिरादी तौर पर किसी काफिर को कत्ल करेगा उस काफिर का जो सामान होगा वो माले गनीमत में नहीं होगा, उस मुसलमान मुजाहिद को मिलेगा जिसने उस काफिर को कत्ल किया। ग़ज़वा हुनैन का माले गनीमत तकसीम हुआ, हुजूर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर ने फरमाया मन कतल कतीलन फलहु सल्बहु, जिसने किसी को काफिर को कत्ल किया है उसका सामान होगा। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हुए। फिर ये सोचा कि मेरी शहादत गवाही कौन देगा, बैठ गए। दोबारा हुजूर ने जब यही बात फरमाई तो हज़रत अबू कतादा फिर खड़े हो गए। फिर ये सोचा कि मेरी गवाही कौन देगा कि मैंने कत्ल किया है फलां को, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा हुजूर ने ऐलान किया तो फिर खड़े हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू कतादा क्या मसला है, खड़े होते हो बैठ जाते हो, खड़े होते हो बैठ जाते हो। उन्होंने अर्ज किया हुजूर वाकया यह है कि मैंने फलां को कत्ल किया। एक आदमी बोला कि इन्होंने कत्ल किया, वो सामान मेरे पास है, आप इनको राजी कर दें कि वो सामान मेरे पास रहे। अरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह तो कोई अल्लाह का शेर जो है यूं हिम्मत नहीं करेगा, सामान इसका है, इनका है, इनको मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका अबू बकर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ने सच कहा है। अरे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। तो हज़रत इमाम नववी जो शारे हैं मुस्लिम शरीफ के, वो फरमाते हैं कि ये फजीलत है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कि उन्होंने हुजूर की मौजूदगी में फतवा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके फतवे की तस्दीक की। ये दोनों बातें यहाँ जुड़ती हैं। अब बात रहेगी, चूंकि वक्त थोड़ा है, बात रहेगी सदाकत की। पहलू तो बहुत है हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। तीन सदाकतें, सदाकत के तीन पहलू। चूंकि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के तीन पहलू हैं, एक ईमान कबूल करने से पहले, एक ईमान कबूल करने के बाद और एक खिलाफत के बाद। तीनों मराहिल पर सदाकत सिद्दीक अकबर सामने आती है। ईमान से पहले सदाकत क्या है, वो सदाकत इंसानियत है। कोई भी इंसान जो इंसान है, चाहे वो मुसलमान काफिर ही है, वो कभी भी बुतों के सामने नहीं झुक सकता। उसको पता है कि इंसान का मकाम क्या है। बुतों से इंसान का मकाम बड़ा है। वलकद कर्रमना बनी आदम, जमाना जाहिलियत था। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी बचपन था। वालिद साहब बाद में मुसलमान हुए। उस वक्त वालिदैन बुतखाने में गए, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर गए। वो दूसरे कमरे में चले गए। इस कमरे में बुत के सामने खड़े होकर आपने फरमाया मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। बचपन में जानते थे ये तो खाना नहीं खिला सकता, ये तो सुन भी नहीं सकता। अब कोई जवाब, बुत क्या जवाब देता। फिर आपने फरमाया मैं नंगा हूं, बराना हूं, मुझे लिबास की जरूरत है, मुझे लिबास दो। बुत फिर भी खामोश है। फिर आपने फरमाया मैं एक पत्थर मार रहा हूं तुम्हें, अगर अपने आप को बचा सकते हो, तुम खुदा बने हुए हो तो अपने आप को बचा लो। कुछ भी जवाब नहीं, बचा नहीं। एक पत्थर उठाकर मारा।
लंबी तफसील में नहीं जाता। ये वो सदाकत इंसानियत थी कि सच्चा इंसान वो है जो बुतों के सामने नहीं झुकता, चाहे उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया है। जमाना फतरत था, सच्चाई इंसानियत की सच्चाई। अब ईमान की सदाकत क्या है? ईमान की सदाकत यह कि ईमान लाने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद ले, उनके माल भी खरीद लिए, उनकी जानें भी खरीद ली, उसके बदले में जन्नत अता फरमाई। सिर्फ कलमा पढ़ लेना कोई बात नहीं है। हम मुसलमान हैं तो हम इस्लाम के लिए अपनी जान की जरूरत पड़े तो वो भी कुर्बान कर दें, माल भी कुर्बान करें, दीनी मदारस पर माल खर्च करें, इल्म पर माल खर्च करें, दीनी तुलबा पर माल खर्च करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनकी ईमान की सदाकत क्या थी? ये सदाकत थी कि इस्लाम लाने के बाद हिजरत से पहले 40,000 दिरहम जो थे वो गुलामों को खरीदने पर खर्च कर दिए। ये ईमान की सदाकत है कि फिर अपने हर चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। कुरान पाक ने कहा है कि जो लोग इस्लाम फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए और जो पहले ये बराबर नहीं है, सारे अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है, सहाबा इकराम है, लेकिन बराबर नहीं। साबिक शेखुल अज़हर वो मेरे उस्ताद भी थे, मैंने उसके लेक्चर दो महीने सुने। सैयद मोहम्मद सैयद तंतावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि क्या वजह थी कि फतह मक्का से पहले वालों की फजीलत बयान फरमाई, इसलिए कि उस वक्त इस्लाम को पैसे की बड़ी जरूरत थी। गुलाम थे, हजरत बिलाल उनमें थे, और भी गुलाम और लोंडियां थी, और उनको खरीदना ये बहुत बड़े सवाब का काम था। हम तीजा करते हैं, चेलम करते हैं, सालाना खत्म करते हैं, अच्छी बात है, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन एक दीनी मदरसा किसी जगह हो, उन देगे पका कर करने की बजाय आप उस मदरसे पर पैसा खर्च करेंगे जहां दीन हासिल किया जा रहा है। उस वक्त सबसे ज्यादा जो माल की जरूरत थी वो गुलामों को खरीदने के लिए थी, क्योंकि उनको सजाएं दी जा रही थी, अजियतें दी जा रही थी इस्लाम के हवाले से। ये दूसरा मरला होगा ईमान के बाद। और फिर तीसरा मरला जो आया है वो है खिलाफत का। खिलाफत की सदाकत क्या थी? कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो फितने थे मौजूद थे, माने इन्हें ज़कात, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जब फितने खड़े हुए, सिद्दीक़ अकबर डट कर खड़े हो गए और आपने उनका मुकाबला किया। और फिर आपने यह फरमाया कि तुमने मुझे खलीफा बनाया, मुझे इसकी तमन्ना नहीं थी, अगर मैं सही चलता हूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं सही न चलूं तो मुझे पकड़ कर सीधा कर दो। बैतुल माल से एक आम वजीफा, मामूली वजीफा लिया। घर वालों ने कहा कि हमें कोई मीठा खाने को दिल करता है, आपने फरमाया माल तो इतना ही मिलेगा, वजीफा तो इतना ही मिलेगा, तो इससे मैं ज्यादा तो मेरे पास नहीं। उन्होंने कुछ बचाव करके, थोड़ा थोड़ा बचा करके एक दिन मीठा पका लिया। फरमाया ये कहां से है? आप हुक्मरानों से पूछ सकते हैं कि ये बंगले और कोठियां और ये सारा तुम्हारे पास कहां से आया, कहां से आया? फारूक आजम से पूछ सकते हैं कि ये इतना बड़ा कमीज, 2 चादरों का कुर्ता कैसे बना है। आज आप हुक्मरानों से नहीं पूछ सकते, आप पूछेंगे तो जेल की सलाहों के पीछे होंगे। आपने घर वालों से पूछा कि ये कैसे ये हलवा और मीठा पक गया? उन्होंने कहा कि रोजाना का जो हमारा रोजीना था थोड़ा थोड़ा बचा कर पकाया। आपने फरमाया इसका मतलब है उससे कम पर भी गुजारा हो सकता है। यह है वो सदाकत। हम सिर्फ सदाकत का दावा नहीं करते सिद्दीक़ अकबर का, हमारे पास दलाइल है। और हमेशा याद रखें कि दावा दलाइल से साबित होता है, दावा मास दावा नहीं होता। मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मेरा वक्त भी इतना ही है और बहुत चुके भी मामलात हैं। हजरत अल्लामा साहब ने भी, शेखुल हदीस साहब ने खिताब फरमाना है। अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। एक आखिरी बात, 7 जुमादुल उखरा को आपने गुस्ल फरमाया, जरा तवज्जो से। 7 जुमादुल उखरा 13 हिजरी आपने गुस्ल फरमाया। सर्दी थी, सर्दी के मौसम में आपको बुखार हो गया। 22 जमादुल उखरा को, जो आज की रात है, आपका इंतकाल हो गया। जिस दिन आपको बुखार हुआ वो पीर का दिन था,
और उसके बाद 22 जमादुल उखरा जो है वो मंगल का दिन था, आज मंगल का दिन है। ये भी बड़ी मुताबिकत है। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा किराम की इज्जत और एहतराम की तौफीक अता फरमाए, आले बैत अतार की इज्जत और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।